गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। हमने सुना है सत्संग में, क्या सुना है? हमने सुना था पत्नी किसे कहते हैं, पतना पति इति पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाती है उसे पत्नी कहते हैं। पतना पति इति पत्नी धर्म प्रेरकः, धर्म पत्नी, जो अपने पति को पतन से खींचकर धर्म में ले जाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी। और तो मैंने सोचा मैं भी यही बनूंगी। जब मैं ससुराल आई 3 साल पहले तो हमने देखा हमारा पति दारू पीता है, जुआ खेलता है, बुरे कर्म करता है। हमें अच्छा लगा, हमने समझाया तो बोला अपने बाप का पीती तुम्हारा क्या है, तुम्हारे बाप का है क्या? ऐसे बोलते हैं लोग गाँव की भाषा। मैंने समझाया अच्छी तरह से तो ना माना। फिर हमको याद आया पंडित जी ने कहा था पत्नी वही है जो पत्नी को पतन से बचाती है, धर्म पत्नी वही है जो पतन से खींच के धर्म में ले जाती है। मैं तो पत्नी बनूंगी, धर्म पत्नी बनूंगी, कैसे बनूंगी, क्या करूं? तो मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने कहा अपने पति सुनो, अगर तुम्हें आज के बाद दारू पी जुआ खेला तो घर में रहो, मैं चली मायके लौट के कभी ना आऊंगी। क्या करूंगी? तुमको शराब पीना है, जुआ खेलना है, पता नहीं। भारत में होगा महाभारत, भारत देश है, होगा महाभारत यही पास में कुरुक्षेत्र में। क्यों होगा? जुआ ने करवाया। और पांडवों के मध्य जुआ ना खेला गया होता तो भारत के मध्य महाभारत ना हुआ होता। और पांडव जुआ ना खेलते तो युद्ध महाभारत का ना होता, द्रौपदी की साड़ी ना खींची जाती, सती का अपमान ना होता। किसने करवाया? जुआ ने। तुम करते हो? चलिए, मुझे जाना नहीं था, धमकी दी झूठी डर जाए। पति डर गया, पति ने सोचा ये मायके जाएगी उनको भोजन कौन बनाएगा, उसे भोजन बनाना आता नहीं। बोला तुम मायके मत जाओ, हमने आवाजी से शराब की बोतल फेंक दी, जुआ खेलना छोड़ दिया, बस तुम ना जाओ। अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा। हमारी जो युक्ति थी वो काम कर गई। हमारे पति ने सब अपना छोड़ दिए। अब मैंने कहा सुन, मंदिर में रोज आया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो। जैसी वैसे मैंने अपने पति को बना दिया। अब रोज जाके मंदिर पूजा पाठ करके धर्म करते हैं, व्रत करते हैं। तो 3 साल हो चुकी है, तो पति को मैं 3 साल पहले की उम्र थोड़ी है जो जुआ शराब में चली गई, उम्र नहीं जाती। उम्र क्या है? भगवान के काम में बीत जाए, धर्म कर्म बीत जाए, सत्संग में निकले, वही तो उम्र है सार्थक। हमारी सास हमें गालियां दे, बड़ी पुजारी बहू है, पूजा पाठ करती है, घर का काम नहीं करती, गाली दे, मैं सुनूं? हमने कथा में सुना था, पंडित जी ने कथा में सुनाया था, भगवान ने 2 कान क्यों दिए? वैसे एक कान से गुजारा हो जाता, दूसरा कान क्यों दिया? सास की सुनो, एक से दूसरे कान का यही काम तुम्हें करती। 2 साल तक सास ने बहुत कुछ सुनाया, मैं कुछ ना बोली। 2 साल बाद सास आई, बहू तुम ना मानती ना सुनती, क्या बात है? तुमने कहा माँ मैं ना मानूं, अभी तो पीछे 2 साल जिंदगी निकल जाए, मैं ना मानूं, मैं ना छोड़ूं पूजा पाठ। मेरे घर यही होता, यही मैं देखा, मैं करती करूंगी।
माँ 84 लाख योनियां हैं, सास से कहा मैंने 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य का शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है। बड़े भाग्यवान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को ये शरीर दुर्लभ है। सास ने कहा बहू तो मैं क्या करूं, मेरे बाप आ गया और मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, सुबह का भूला शाम को घर में आ जाए उसे भूला नहीं कहते। आप आज ही से हमारा हाथ में लो, भगवान का भजन करो, मंदिर में जाओ। मेरी सास ने बात मानी। 1 साल का समय बीत गया है, सास की उम्र है 1 साल। हमारे घर में होती है पर्दा प्रथा, ससुर से जेठ से बात नहीं करती, घूंघट डालती तो पर्दा प्रथा है। ससुर से बोलते नहीं, समझाने कैसे, बातचीत नहीं होती। ससुर का जन्म हुआ नहीं, पहले कैसे चल रहा हूँ। और जो मैंने कहा रात का बासा भोजन करती हूँ मैं, तो बासा भोजन क्या है। हमारे ससुर ने तो पहले के जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, दान किए होंगे, हवन किए होंगे, सत्संग किए होंगे, कथा सुनी होंगी। उन सब का पुण्य प्रताप मिल रहा है, इसमें खा रहे, पहले का खा रहे, अब तक पूरी छोड़ रहे, आगे मिला रहे। तो यही मैंने कहा बासा खा रहे। इतना सुना, गांव के लोग खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, बोले तुम्हारी बहू बहू की देवी है। जोश ने कहा, सत्य कहा। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, सभी बन गए भगत जी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, लड़की तारती है 2 कुल, लड़का तारता है 1 कुल। लड़की अच्छी है, धर्म कर्म कहने वाली है, तारेगी 2 कुल। चित्रकूट में सीता को देखा, जनक जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले बेटी पुत्री पवित्र किए कुल तो, पति का पिता का कुल पवित्र कौन करती है बेटी। देखो किसी से पूछा जाए ये कौन है तुम्हारे साथ में, तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी वाइफ। ये नहीं कहेंगे पत्नी, ना ये कहेंगे धर्मपत्नी। वाइफ माने क्या होता है, हमें बर्बाद का लाइफ कहलाती है वाइफ। तो वाइफ है भारत में नहीं है, कहाँ है, विदेशों में है, अमेरिका में, जापान, फ्रांस में है। इसका प्रमाण है, आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी महाराज, बड़े विद्वान महापुरुष थे, तुलसीदास जी के परम भक्त थे। एक बार स्वामी जी गए विदेश अमेरिका, वहां घूम रहे थे सड़कों के ऊपर। क्या देखा, एक स्त्री पति के कब्र के ऊपर हवा कर रही थी। क्या हुआ है, हमारे देश भारत में स्त्रियां सेवा करती हैं जिंदा पति, हम जानते हमारा देश धन्य है। अमेरिका अच्छा है, क्या तो मरे की सेवा हो रही है। स्वामी जी गए, उस स्त्री को हाथ जोड़ के नमस्कार किया। उसने अपनी भाषा में कहा, होगा तुम कौन हो, सम्मान किया, समझ गई। उसने कहा, आप सोचते होंगे मैं सेवा कर रही हूँ, हाँ सेवा कर रहे हैं, मरेगी, हमारे यहाँ तो जिंदा की हूँ, इसलिए आपका मैंने सम्मान किया। हंस पड़ी, वो बोली मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं तो हवा से कब्र को सुखा रही हूँ। हमारे देश का नियम है, जब तक कब्र ना सूख जाए दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो मैं तो कब्र को सुखा रही हूँ, जल्दी सूख जाए, जय हमारा डाले। इतना सुना, स्वामी जी की आंखों से आंसू आ गए। हमारा देश धन्य है, हमारा ही देश ठीक है।
ये सतमों का देश है। तीन सजावट देश को सती संत और सूर, तीन बिगाड़त देश को कपटी कायर क्रूर। सतियों का देश है भारत। सती सीता, सती अनुसुईया, सती सावित्री, सती मदालसा। दूसरा संत, तीसरा सूर। बोलो साच दरबार की जय। श्री सूत जी ने कहा, सोनक जी एक बार की बात है, एक महात्मा जी हुए जिनका नाम था ऋतवाक नाम के महात्मा। ऋतवाक महात्मा के घर में एक बालक का हुआ जन्म, और बालक का जन्म होगा रेवती नक्षत्र में, चौथे चरण में। जो रेवती नक्षत्र है ना, थोड़ी कथा और 8 कराएं, एक प्रसंग हो जाता है। रेवती नक्षत्र का चौथा चरण था, उसमें होगा बालक का जन्म, और रेवती होता गंडमूल, मूल में होगा जन्म। तो गंडमूल में जन्म होने के कारण वह बालक दुष्ट हो गया। महात्मा ऋतवाक बड़े धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, लड़का होगा दुष्ट, उल्टा काम करे। पिता ने बहुत समझाया, लड़का नहीं माना। जब जवान होगा, एक संत की स्त्री का हरण कर लिया, चला गया कुमार पर। अब महात्मा जी बड़े दुखी हो गए, गर्गाचार्य जी के पास में पहुंचे और बोले, गर्गाचार्य महाराज हमें बड़ा कष्ट है, क्या बात है? या तो हमने कोई पाप किए, या हमारी पत्नी ने कोई पाप किए। हमें याद है ऐसा हमने कोई पाप किया नहीं, हो सकता है पहले की जन्मों का पाप हो, हम जानते हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता ना कर, भजो श्री रघुवीर। हो सकता पहले के जन्मों का हो, और पहले के जन्म के बारे में हम क्या जाने। हमारा पुत्र दुष्ट क्यों होगा? बहुत समझाया, मानता नहीं, ऐसा काम करता हमारी नाम कट जाती है। और जितने संस्कार है सब चीजें कराए नियम से, यथोचित सुंदर बहुत से। बोले ऋतवाक मुनि, ना तुम्हारा कोई पाप है, ना तुम्हारी पत्नी का कोई पाप है, ना अब का ना पहले का। पुत्र ऐसा क्यों होगा? बोले पुत्र इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इसका जब जन्म होगा तो जन्म के समय रेवती नक्षत्र था, चौथा चरण था, चौथा चरण गंडमूल था। तो गंडमूल में जन्म होने के कारण बालक दुष्ट हो गया। तुमने गंडमूल की पूजा नहीं कराई, संस्कार नहीं कराई, उपाय नहीं करवाया, गंडमूल का जो होता है कुछ शांति पाठ नहीं करवाया, उसी का कारण है ऐसा कुछ। और किसी का कोई दोष नहीं। इतना सुना ऋतवाक मुनि नाराज हो जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं। ऋतवाक मुनि ने क्या किया? रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया। बड़ा दुष्ट है रेवती नक्षत्र। तेरे जन्म के समय में हमारा पुत्र दुष्ट हो गया, जा तू तारामंडल से नीचे गिर जा। तारामंडल से नीचे गिरने का श्राप। उसी क्षण रेवती नक्षत्र आकाश से गिर जाता है, पर्वत के ऊपर गिरा। 27 नक्षत्र है, जहां गिरा वहां एक कन्या का जन्म हुआ, बड़ी सुंदर कन्या। एक प्रमुख नाम के महात्मा जी आए, उस कन्या को देखा, प्रसन्न हो गए, अपने आश्रम में ले गए, उस कन्या को पाला पोसा। वो नाम क्या रखा? रेवती।
जब कन्या सियानी हो जाती है, विवाह के युग हो जाती है, तो सोचा शादी करें। शादी किससे करें? हमारी बेटी बड़ी सुंदरी है, सुयोग्य है, ऐसा वर चाहिए यथोचित। अग्नि भगवान की पूजा की, अग्नि भगवान की प्रार्थना की, अग्नि भगवान आए, बोलो अग्नि भगवान की, अग्निदेव आए, बोले क्या बात है प्रमुख महात्मा, क्या चाहते हो? बोले अग्निदेव, रेवती नाम ते भार्या रूपेण प्रतिमागुभी विद्यते यत्र कथम पत्नी कामना पेशी महीपते। प्रपंच मुनि से अग्निदेव ने कहा, हमें मालूम है तुम अपनी लड़की की शादी के लिए दुखी हो, किससे करें, कहाँ करें, चिंता न करो। पृथ्वी के ऊपर, भूमंडल के ऊपर एक बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उनका नाम है दुर्गम। दुर्गम नाम के राजा के साथ तुम्हारी बेटी रेवती की शादी होगी और इसका जीवन सुखमय बीतेगा। इसके गर्भ से एक ऐसा पुत्र होगा रेवत नाम का, जो बनेगा मणवंतर का मनु, बड़ा धर्मात्मा होगा, जिसके नाम से तुम्हारी बेटी दामाद का नाम संसार नगर हो जाएगा। महात्मा प्रमुख बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात है, भगवती दुर्गा जी के प्रेरणा से राजा दुर्गम प्रमुख महात्मा के आश्रम में पधारे। कुटिया के बाहर लड़की खड़ी थी, रेवती। राजा ने उस लड़की से कहा, प्रिय तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? इतना कहा, इतना पूछा, उसी क्षण प्रवचनार्थी महात्मा आ गए, घर के अंदर ले गए। वो बोले, आप तो हमारे जामाता हो। राजा ने सुना, जमाता? जमाता कैसे हुआ? हो सकता है महर्षि निकल गया हो, भूल बस। राजा प्रमुख ने जब दुर्गम का स्वागत सम्मान होगा और प्रमुख बोले राजा से, महाराज आपकी धर्म पत्नी, आपकी भार्या यहाँ पर है, उसे ले जाओ। ऐसे कैसे जाना चाहते हो? राजा ने कहा, अभी आप पहले बोल रहे थे जामाता, अब कहा भार्या धर्म पत्नी, हमारी शादी हो चुकी है। ये आपने क्यों कहा? जामाता में कैसे हुआ आपका? मुनि हंसने लगे, बोले, आपने हमारी बेटी से क्या कहा था? प्रिय पिताजी कहाँ हैं? याद आया, कहा था। राजा ने हाथ जोड़े, बोले, क्षमा कर दो, ऐसी बात नहीं है, हमारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं था। तो बच्चे की भांति बच्चों से प्रिय कहा जाता है, तो मैंने कह दिया, कामनी भाव नहीं है, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? अगर कहा तो क्षमा कर दूं। नहीं नहीं राजन, मेरी बेटी आपकी प्रिया है, भार्या है। भार्या है? शादी हुई नहीं, यहाँ बात की भार्या होगी कैसी? जमाना आप बोल दे बार बार। प्रवच ने कहा, महाराज मेरी बात सुनो, अग्नि देवता ने कहा है आशीर्वाद में हमसे तुम्हारी बेटी की शादी महाराजा दुर्गम के साथ में होगी। आप आगे से लोग, बस आप आए नहीं, आपको माता ने भेजा है, प्रेरणा से भेजा है, वो आपके मुंह से कहलवाया है प्रिय। आपने नहीं कहा, ये तो कहलवाया है। भाई सहाय सारद में जाना, देखो कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था, रावण ने तपस्या की, तपस्या भीषण ने की, ब्रह्मा जी वरदान दिए, तो रावण ने मांगना था नंबर आ कुंभकर्ण का।
क्या मांगना था? इंद्रासन मांगना था, इंद्रासन। देवताओं ने भेजा माता सरस्वती को, कुछ का कुछ निकल गया। क्या मांगा? निद्रासन। कहना था इंद्रासन तो कह दिया निद्रासन। ठीक है, जाओ जाओ, एक दिन सो 6 महीना। नहीं महाराज, भूल हो गई, मुँह से निकल गया, हमको तो इंद्रासन चाहिए। नहीं, जो मुँह से कहा वही होगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसे ही होगा, कहलवाया है देवताओं ने। माता क्या करती? माता सारा सरस्वती देखो, मंथरा की बुद्धि बदली और ना मंथरा मंदमती चेरी के कई के आजस पिटारी तारी करी कई गिरा मत भेड़। गिरा कौन? माता शारदा। मंथरा ऐसी नहीं थी, कुछ तो थी, ऐसी नहीं थी। राम से प्रेम ज्यादा नहीं करती, भरत से करती। क्यों? ये पुत्र भरत है, लेकिन जो किया ऐसी नहीं थी, ये तो करवाया देवताओं ने। तो कहने का तात्पर्य है, महाराज प्रवच ने कहा राजा दुर्गम से, ये जो आपके मुँह से निकला है ये तो माता की कृपा है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है। अब एक काम करो, अग्नि ने जो कहा वो होगा। अग्नि ने कहा है बेटी की शादी होगी तो करो। अब ऐसा अग्नि ने कहा, आप कहते तो हम तैयार हैं। वहीं पर आश्रम में दोनों की शादी हो जाती है। महाराजा गौतम अपनी रानी देवती को साथ में लेकर के अपने महलों में चले जाते हैं। बड़ा अच्छा दोनों का जोड़ा है। पति पति परायण है। समय के अनुसार रेवती के गर्भ से एक सुंदर पुत्र होगा, उसका नाम पड़ा रेवत। तो रेवती है, जब रेवती की शादी हुई ना तब उसने शर्त रखी थी पिता से, पिता शादी को मैं तैयार हूँ, जिससे करोगे मैं कर लूंगी, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? हमारी शादी होगी रेवती नक्षत्र में। नहीं है रेवती, कहाँ है? बोले नहीं तो हूँ। ऋतवाक मुनि ने श्राप दिया, मैं गिर गई। बेटी जब आकाश में रेवती नहीं है तो शादी कैसे होगी? बोले आप कृपा करो, अलसे करो। माता भगवती की प्रार्थना की, जगदम्बा को मनाया, जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया, अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को यथास्थान भिजवा दिया। रेवती नक्षत्र आया 27 दिन में, तब उस लड़की की शादी हुई और पुत्र हुआ रेवत समय के अनुसार। वह रेवत भी दुर्गा जी का भक्त हुआ, दुर्गा जी का अनुष्ठान करता है, माँ को मनाता है और श्री मंत्र का जाप करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विद्महे, इन मंत्र भी जाप करता है। इससे सिद्धि को प्राप्त हो गया और रेवत नाम का मनु बना। जैसे है स्वामी मनु, सावाणी मनु, ऐसे है रेवत नाम की मनु। सूत जी ने कहा, सोनक जी जो पूछा मैंने सुनाया। 3 भागवत नवरात्रों में सुनने का विशेष फल है। नवरात्रा होती है 4, 2 उजागर हैं, 2 पुत्र हैं। आषाढ़ के महीना में शुक्ल पक्ष में परिमा से, माघ के महीना में परिमा से शुक्ल पक्ष में ये गुप्त हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में और चैत्र शुक्ल पक्ष जो चल रहा है ये उजागर हैं। तो नवरात्र 4 हैं। इन 4 नवरात्रों में दुर्गा जी का अनुष्ठान करने से, कथा सुनने से, महायज्ञ कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें मुहूर्त नहीं देखना, मुहूर्त है। अगर नवरात्रों के अलावा अनुष्ठान करवाना है तो मुहूर्त पूछना पड़ेगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा, वैसे ही कर सकते हैं। दुर्गा जी का जो अनुष्ठान करता है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम,
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा रखने वालों को धन का लाभ होता है, व्यापार में लाभ होता है, और मोक्ष की कामना करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। हर प्रकार का फल, हर प्रकार का सुख होता है मां के आशीर्वाद से। सूत जी ने कहा, सौनक जी पराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी, कैसे हो गए? एक बार पराशर जी गए, नदी पार होना था, सतवती नाव पर बैठी है, मुनि जी बोले हमको उस पार भेज दो, पिताजी नहीं है, आज आगे चले जाना। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं क्या कर सकती हूँ, आप भेज दो। ठीक है। व्यास जी के पिताजी पराशर जी नाव पर बैठ जाते हैं, सतवती नाव को जा रही है। पराशर जी के मन में कुछ भाव आया और कहा, उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई और महात्मा हो, इसका पहले नाम था मत्स्यगंधा, इसके शरीर से मछली की गंध आती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसका जन्म हुआ था मछली के गर्भ से, इसकी मां कौन थी? मछली। ऐसा क्यों होगा? हे स्वामी जी, एक वसु हैं जिनका नाम है उपरिचर, नाम के वसु उपरिचर, एक बार बहुत दूर चले गए, इनकी पत्नी रसुला हो जाती है, घर में नहीं है, तो क्या किया? अपने तेज को भेजा अपनी रानी के पास। एक पक्षी ला रहा था आकाश के मार्ग से, पक्षी दूसरा आया, सोचा मांस का पिंड होगा, दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते क्या होगा? वह जो तीर था वह पात्र गिर गया नदी के जल में। उस जल में गिरने से उस तेल को मछली ने पी लिया। मछली के पीने से मछली गर्भवती हो जाती है। मछुआरों ने पेट छीला तो कन्या निकली, उस कन्या का नाम पड़ा मत्स्यगंधा। ये मछली कौन थी? ये मछली एक अप्सरा थी, जो सौभाग्य अप्सरा, श्राप के कारण मछली बनी। प्रार्थना की तो कहा चिंता ना करो, तुम्हारे घर से जब एक बालक का जन्म होगा, बालक का क्या, भगवान का होगा जन्म, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वह मछली स्वर्ग में चली जाती है। देखो दिन का समय भी है। पराशर जी ने क्या किया? अपने तपोबल से अंधेरा कर दिया, कोहरा हो गया, और आशीर्वाद दिया तुम कुंवारी ही रहोगी, तुम्हारा धर्म भंग नहीं होगा। ये तो हमारे मन में आए, ऐसे नहीं आया, ये देव चाहते हैं, ईश्वर का विधान है, विधि का लेख है। तुम्हारे घर से पुत्र होगा जो भगवान का अवतार होगा, जो वेदों की विभाग करेगा, नाम व्यास होगा। ठीक है महाराज, भगवान व्यास का अवतार होगा। बोलो व्यास जी भगवान की। भगवान व्यास ने माँ को प्रणाम, माँ मैं जा रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ है दूसरे कामों के लिए, बेटा कब आओगे? माँ जब कोई विशेष काम हो तब बुलाओ। हम व्यास जी भगवान की तपस्या करने लगे। देखो भगवान है और तपस्या करते भगवान, भगवान शंकर जी भी भजन करते हैं और भगवान राम भी भजन करते हैं, भरत जी भजन करते हैं, हनुमान जी भजन करते हैं, सब करते हैं। शांतनु की जो पत्नी है उनका नाम है गंगा।
गंगा की शादी कैसी हुई? ये शांतनु कौन है? ये महावेश नाम के राजा हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए, महावेश देवता बैठे हैं, गंगा जी बैठी हैं, नाच गान हो रहा है। महावेश नाम के राजा ने गंगा मैया की ओर देखा और गंगा मैया ने राजा महावेश की ओर देखा। ब्रह्मा जी नाराज हो गए। तो देखने का तरीका होता है, श्राप दिया, तुम दोनों को जन्म लेना पड़ेगा, दोनों की शादी होगी, जाओ मानव बन जाओ। ब्रह्मा के श्राप के कारण महावेश नाम के राजा हुए महाराज शांतनु। और गंगा मैया एक बार जंगल में घूम रही थी, शांतनु जी आए, मोहित हो जाते हैं, शादी का प्रस्ताव रखा, शादी करेंगे लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? मैं जो करूंगी मना ना करना, मना किया मैं चली जाऊंगी। गुरु वशिष्ठ के श्राप के कारण पशु बड़े दुखी थे। पशु दुखी क्यों थे? पशुओं ने क्या किया? गुरु जी की गैया को हरण कर लिया, श्राप दिया, तुमने मूर्खतापूर्ण काम किया है, जाओ तुमको जन्म लेना पड़ेगा। अब पशुओं ने माँ से कहा, माँ जन्म मेरा कहाँ होगा, कैसे होगा, मेरी माँ आप बन जाओ। बन जाऊंगी। तो गंगा मैया की तरफ से पशुओं का जन्म हुआ। 7 पुत्रों को जन्मते ही फेंके जल में। 8वां पुत्र होगा देवव्रत नाम का, बाद में नाम पड़ा भीषम। नहीं फेंकती, लेकिन धैर्य को धारण ना कर सके शांतनु, हाथ कर लिया। क्या करती हो? 7 को मारती हो, 8 मारती हो। इतना कहा, मैया गंगा हंस पड़ी, मैं ना फेंकती ना मारती, लेकिन आपने सब तोड़ी, मैं जा रही हूँ। रोने लगे, पुत्र मेरा, पुत्र को दूंगी जब जवान हुआ तब। ये करके गई, पढ़ा लिखा दिया देवव्रत को। कुछ समय बाद पुत्र को सौंप दिया भीषम को। गंगा मैया चली गई। बोलो गंगा मैया की। सूत जी ने कहा, सोनक जी इस प्रकार भगवान व्यास का अवतार होगा, और गंगा मैया को भी आना पड़ा था श्राप के कारण। जो पूछा मैंने सुनाया, और समय के अनुसार यहीं पर पानी को ब्राह्मण ने। देखो आज कुछ कथा से हुई, कल करके कोशिश बहुत जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि सभी घर में काम है, नवरात्रि का समय है, कीर्तन हो रहे हैं, होते हैं रोज होंगे। तो आप सबका ध्यान करते हुए यहीं पर वाणी को ग्राम और अब आप भगवान व्यास जी का और गंगा मैया का दर्शन करेंगे झांकी रूप में। आज प्रसंग के अनुसार भगवान व्यास जी और गंगा मैया का चित्रण है, जन्म है। वो सांची दरबार की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय Sim.